पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम लोगों ने देख लिया। पिछले वीडियोस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लिया। दोनों के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया। दोनों का इफेक्ट, दोनों में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने देख लिया। कौन पोलर होता है, कौन नॉन पोलर होता है, कैसे मोबाइल हो जाता है, आयंस कैसे मोबाइल मूवमेंट कैसे शो करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा। और अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। चलो क्या होता है देखते हैं इसमें। द बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड इंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। और वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता कौन है? देखो यहाँ पर भी शेयरिंग हो रहा है, ध्यान से देखना। कोवैलेंट में जो हो रहा था शेयरिंग, यहाँ भी शेयरिंग ही हो रहा है। लेकिन शेयरिंग कौन कर रहा है? एक इंसान, कंबाइनिंग एटम्स बट शेयर्ड बाय, इंटायरली कौन कर रहा है? वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ। शेयर्ड बाय बोथ। सपोज करो फॉर एग्जांपल, आपके घर में टीवी है ना बच्चा लोग, आपके घर में टीवी है। ठीक है, टीवी खरीद के कौन लेके आया? आपके पापा। ठीक है, लेकिन देखता कौन है? आप भी देखते हो, आपके पापा भी देखते हैं। ठीक है, फादर प्लस सन, पापा प्लस सन, दोनों देखता है जी। ठीक है, तो खरीद के कोई एक लेके आया, मतलब है किसी एक का, लेकिन उसको शेयरिंग दोनों कर रहे हैं। शेयरिंग उसको दोनों कर रहे हैं। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड भी इसी को बोलते हैं। सपोज करो, ध्यान से देखना, सपोज करो दो दोस्त हैं। ठीक है, हम लोग तीनों कंपैरिजन कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट में। दो दोस्त थे, सपोज करो। ठीक है, एक था बड़ा कंजूस, एक था बड़ा दानी। वो हमेशा क्या करता था? देता था। लेकिन इस ये क्या बोला था? तुम वापस देना भी हमको। ठीक है, वापस हमको देना भी। ठीक है, कंजूस था पर वापस इसको देना पड़ता था। ठीक है, मतलब ये क्या किया? अभी उधार दिया, फिर वापस में बाद में क्या किया? ले लिया। तो उधार देना लेना यहाँ पे हुआ। ठीक है, इस तरह के बॉन्ड को क्या बोले हम लोग? आयनी। मतलब एक उधार दे रहा है, एक उधार ले रहा है वाला टाइप का। एक उधार दे रहा है और एक उधार ले रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह से दो दोस्त और थे। ठीक है, वो हमेशा कुछ काम सेम साथ 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 करते थे। तो दोनों क्या करते थे? जो मनी होता था उन लोगों का, इक्वल शेयरिंग करते, मतलब जितना हुआ, जितना भी 50 रुपीज अगर होता तो 25 25 दोनों तरफ से डोनेट करते। ये हो गया शेयरिंग। ठीक है, तीसरा में दो दोस्त थे। अब ये लड़का लड़की दोस्त है समझो। ठीक है, लड़का लड़की दोस्त। तो ये कहीं भी जाते थे, रेस्टोरेंट हो गया, घूमने फिरने कहीं पे चले गए, तो शेयरिंग सिर्फ ये करता था, लड़का सिर्फ करता था, लेकिन इससे कभी वापस नहीं मांगा। इससे कभी वापस नहीं मांगा, इसलिए क्या बोले इसको? डेट। डेट पे जैसे जाना, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका तीनों तरह का बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड हो गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, और ये आपका डेटिव बॉन्ड हो गया या फिर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वन साइडेड शेयरिंग होता है, वन साइड डोनेटिंग होता है, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ द एटम। ठीक है, समझो कि रेस्टोरेंट में खाना मंगवाया किसने? लड़के ने खाना मंगवाया, लेकिन उस खाने को कौन खाए? दोनों खाए। पैसा ये दी, लड़की दी नहीं दी। ठीक है, तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़की नहीं देती है। समझो कि लड़की दी, लड़का खाया, लड़का नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। मगर लेकिन दोनों में से एक ने दिया, और दूसरा का क्या था? वो वापस उसको नहीं करने वाला है, वापस उसको नहीं करने वाला है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। मतलब वन साइडेड शेयरिंग, वन साइडेड आपका डोनेटिंग ये प्रोवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, लेकिन उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों यूटिलाइज करते हैं। समझ में आया? इतना एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल दे दिए, समझ में आया ना? तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब
कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे अमोनियम आयन हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया, ये सब हम लोग देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सब हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन है वन ऑफ द एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। जो दो एटम बन रहा है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे अमोनिया में देख NH3, अमोनिया के पास अगर हम लोग बात करें तो अमोनिया के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी आउटर मोस्ट शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो लीजिए इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा आपका, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना करके हम लोग दिखा दिए, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ, 5 हो गया जी नाइट्रोजन के पास। तो ये क्या है आपका? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और दूसरा एटम शुड हैव सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट वन लोन पेयर। दूसरा एटम जो उसके पास एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉर्ट होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन को डुएट पूरने के लिए कितना चाहिए जी? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुएट पूरने के लिए। ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो सकता, इसका डुएट ही पूरा होगा। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक होता है, एक और चाहिए होता है। लेकिन अगर उसको भी हम लोग हटा दें तो अभी तो 2 चाहिए ना। अगर उस एक इलेक्ट्रॉन को भी हटा दें तो अभी क्या चाहिए? 2 चाहिए। मतलब पॉजिटिव हाइड्रोजन से क्या किया? हाइड्रोजन से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं बचा। मतलब इसको चाहिए कितना? 2। मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन वाला जो लोन पेयर है वो इसको क्या कर देगा? शेयर करेगा इस तरफ से, इस तरह से क्या करेगा? शेयर करेगा। समझ में आया? शेयर करने के बाद क्या बन जाएगा? NH4+। ठीक है, यही है आपका अमोनियम आयन। यही है क्या आपका? अमोनियम आयन। देखो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया? अमोनियम आयन। आगे देखते हैं, ये दो कंडीशन था। अब इस कंडीशन में कुछ कुछ टर्म्स आया, जैसे व्हाट इज लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है, ठीक है। तो अ पेयर और लोन पेयर, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विच डू नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं उसमें वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। विच इज नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर इज नोन एज लोन पेयर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ और जानने वाली चीजें ये हैं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एन आयन एंड एन एटम ऑफ पोलर कोवालेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है? पोलर कोवालेंट मॉलिक्यूल है। दिख रहा है आपको? ये पोलर कोवालेंट मॉलिक्यूल है आपका। अरे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था ना जी, एन के पास क्या Δ3- चार्ज होता है और हर एक एच के पास क्या होता है? Δ+ चार्ज होता है। तो ये क्या हो गया? पोलर कोवालेंट बॉन्ड, पोलर कोवालेंट मॉलिक्यूल हो गया ये पोलर कोवालेंट मॉलिक्यूल। इस तरह से ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर कोवालेंट बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? पोलर कोवालेंट मॉलिक्यूल। और दूसरा किसके बीच है जी? आयन के बीच में है। ये क्या है आपका? आयन है, ऑब्वियसली कटायन है। आपका एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है तो कटायन हो गया ये, ठीक है। तो क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एन आयन एंड पोलर कोवालेंट विथ वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी किसी मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, किसी के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से बोल रहे हैं कि मिनिमम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। और द कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज प्रॉपर्टीज ऑफ ओ। ध्यान से देखना, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, कोवालेंट का भी प्रॉपर्टी होता है और आयनिक भी प्रॉपर्टी होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है आपका जी? कोवालेंट, ठीक है। आयनिक प्रॉपर्टी का बात करते हैं, ध्यान से देखना, जैसे NH4+ है आपके पास, NH4+ तो ये तो पॉजिटिव आयन हो गया। अगर कोई क्लोरीन माइनस ये कहीं से आया सपोज करो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या है आपका? स्टेबल, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में लगेगा कि नहीं? दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो क्या बन जाएगा ये? NH4Cl बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा जी। ये क्या है? आयनिक मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि आयन से मिल करके बना हुआ है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ये हो गया। तो यहां से कह सकते हैं इसके पास क्या है? आयनिक बॉन्ड भी है। और हाइड्रोजन के साथ देखो तो क्या था ये? यहाँ पे आपका कोवालेंट बॉन्ड था।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का भी और आयनिक बॉन्ड का भी प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए इसको को आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का पेयर को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं द एटम विच प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, the atom which provides the electron pair for the formation of coordinate bond। किसका बॉन्ड बन रहा है जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोनर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? डोनर बोलते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपका क्या है? डोनर है। ये नाइट्रोजन जो है आपका डोनर है। वहीं पे द एटम, या तो एटम हो सकता है या फिर आयन हो सकता है, डिपेंड करता है क्या आप ले रहे हो। ठीक है, एटम वाला भी देखेंगे एग्जांपल, आयन वाला भी, आयन तो वाला देख ही रहे हैं। ठीक है, आयन, जो एटम या आयन, एटम और आयन विच इज, जो कि शेयरिंग द डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, जो कि शेयर कर रहा है डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। यहाँ पर से ये दो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन जो है दो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इस दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, यहाँ से क्या कर रहा है? हाइड्रोजन इसको शेयर कर रहा है, वही सब शेयर कर रहा है। देखना, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, वही पापा और बेटा वाला समझ लो, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर लड़का लड़की दोस्त वाला समझ लो। ठीक है, कि एक दे रहा है लेकिन खा दोनों रहे हैं, या फिर पापा टीवी लेकर के आए हैं, देख दोनों रहे हैं। ठीक है, तो वही होता है शेयरिंग। तो वो क्या बोल रहा है कि एटम या फिर आयन शेयरिंग द डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज एक्सेप्टर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेप्टर बोलते हैं। हाँ, चूंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हालांकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पूरी तरह से, ठीक है, शेयर में ही है, और उसको क्या बोलते हैं? उसके पास पहले से नहीं था, उसको मिला, अभी खुश है वो। ठीक है, तो वो एक्सेप्टर कहलाता है। समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख करके हम लोग समझेंगे क्या होता है और भी अच्छे से। चलो देखते हैं। सबसे पहले, हाँ, एक चीज और है कि कोऑर्डिनेट, जैसे हम लोग कोवालेंट बॉन्ड में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल देखा था, कोवालेंट बॉन्ड में उसका बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखा रहे थे, कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन को इस तरह से दिखा, जैसे HCl के बीच में बॉन्ड है, तो बॉन्ड को, कोवालेंट बॉन्ड को हम लोग इस तरह से दिखा रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा? तो इसी तरह से इस बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, सपोज करो NH4 प्लस है। ठीक है, इस बॉन्ड को कैसे दिखाएंगे? तो N के साथ पहले से तो NH3 ऐसा लगा हुआ था, कोवालेंट ऐसा लगा हुआ था। चौथा वाला को हम लोग कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ये है आपका क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग वन साइडेड एरो से दिखाते हैं, मतलब एक साइड वाला क्या करता है? डोनेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन बात कहाँ पर यहाँ पर आ रहा है? पूरी तरह से डोनेशन नहीं हो रहा, पूरी तरफ से एक्सेप्शन नहीं हो रहा, एक्सेप्टिंग नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है आपका? शेयरिंग हो रहा है। इसलिए इसको कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट आयोनिक बॉन्ड को को आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलो, एग्जांपल्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस। H3O प्लस को हम लोग देखते हैं कैसे बनता है H3O प्लस। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको पता है वाटर, H2O, ये तो पता है आपको, ठीक है ना? वाटर, वाटर का अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग डॉट स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं वाटर का, तो इसके पास कुछ हाइड्रोजन का ये बनाते हैं, ऑक्सीजन और क्रॉस क्रॉस करके बनाते हैं। ऑक्सीजन के पास कितना होता है जी? 6, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक, हम लोग जानते हैं HCl, HCl के बारे में पढ़े हो थोड़ा सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, अगर इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो होता क्या है? अगर इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो होता क्या है? ऑब्वियसली आयोनाइज कर जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, आयोनाइज कर देता है H प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें आयोनाइज कर जाता है जी। अब ये वाला जो H प्लस है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो H प्लस है, ठीक है, वो आता है यहाँ पे। ठीक है, इसके पास लोन पेयर,
और इसके पास दो दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, और इसके पास एक लोन पेयर का कमी है, इसको दे देता है जी मस्त। ठीक है, क्या बन जाता है आपका H3O प्लस। तो इस तरह से आपका H3O प्लस बन गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? चलो, ये तो हुआ। दूसरा, और H3O प्लस कैसे बनेगा आपका ध्यान से देखो। वाटर का एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, ठीक है, या प्रॉपर्टी बोल सकते हो। वो क्या करता है ना, सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होता है उसमें। क्या होता है? सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होता है। ध्यान से देखो, वाटर का जो मॉलिक्यूल है आपका HO, आपको पता है ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है आपका? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 1 2 3 4 5 और 1 6, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? 3.5 होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका 2.1 होता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या है? डेल माइनस को शो करता है। क्या करता है? डेल माइनस। ठीक है, और चूंकि दो दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो डेल टू माइनस कर दे, यहाँ पर डेल प्लस कर दे। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता क्या है, H2O जो है आपका सेल्फ आयोनाइज कर जाता है। सेल्फ आयोनाइज कर जाता है मतलब H प्लस प्लस OH माइनस में क्या हो जाता है? टूट जाता है, पहले से ही टूट। और यही सेल्फ आयोनाइजेशन के कारण, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही सेल्फ आयोनाइजेशन के कारण ये क्या है आपका? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। ये आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ आयनाइजेशन के कारण जो भी इसमें अगर आएगा कोई आयनिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड आएगा, तो नेगेटिव वाला जो है, सपोज करो NaCl है आपका, ठीक है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो आयंस जो है इजिली टूट जाते हैं, आयंस जो है इजिली डिफ्यूज होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। वाटर का चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में, आने वाले समय में और हम लोग देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसका, क्योंकि ये क्या करता है, दोनों दोनों को क्या कर देता है आपका? आयोनाइज इजिली कर देता है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका होता है 78। ठीक है, जो कि बहुत किसी भी सॉल्वेंट के लिए बहुत हाई है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है? किसी भी मॉलिक्यूल को आयनाइज करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर वो आयंस के फॉर्म में गलती से भी है, वहां पर आयनिक फॉर्म, आयनिक बॉन्ड है वहां पर, तो आयंस को डिफ्यूज कर देंगे, आयंस को अलग अलग कर देंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखने की वाली बात यह है, यहाँ पर जो H प्लस बना है आपका वाटर है। वाटर में अभी हम लोगों ने क्या देखा कि दो लोन पेयर था। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या था? दो लोन पेयर। ये कोवालेंट बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर हम लोग, सॉरी ये, हाँ कोवालेंट बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर आपका लोन पेयर यहाँ पर दिख रहा है। तो H प्लस जो है, ठीक है, इसको क्या किया? ये दे दिया, दे दिया। क्या बन गया? ये फिर से H3O प्लस बन गया। तो इस दो तरह से H3O प्लस हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम लोग H2O प्लस H2O, अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो सेल्फ आयनाइजेशन के कारण क्या बन जाएगा जी? H3O प्लस OH माइनस बन जाएगा। ये दो मॉलिक्यूल्स आपके मिल जाएंगे, ये दो आयंस के फॉर्म में आपका मिल, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन। और ये प्रॉपर्टी ये कैसा है? रिवर्सिबल है जी। मतलब ये फिर यहाँ से H प्लस इस पे, इसके पास चला जाएगा, ठीक है, और फिर ये दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनी थी। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन का भी हम लोग देखें तो इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन प्रॉपर्टी से। चलो ये तो हुआ। अगर हम लोग देखें इसमें किस किस तरह का बॉन्ड है, किस किस तरह का बॉन्ड है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखेंगे H और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये दोनों के बीच में कैसा है जी? कोवालेंट बॉन्ड है। और यहाँ पर ये कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।
तो इसमें दो तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये था आपका H3O+ का। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग का NH4+ है, ठीक है। कैसे बनता है NH4+, ध्यान से देखो। पहला जो आपका मॉलिक्यूल है पोलर कोवालेंट मॉलिक्यूल, क्या लेना, पोलर कोवालेंट मॉलिक्यूल जो है आपका NH3। पोलर कोवालेंट मॉलिक्यूल, कैसे पोलर कोवालेंट मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो। N जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके पास क्या हो जाता है आपका, कुछ इस तरह से डेल माइनस इस पर, और चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर, 3, 1, 2 और ये तीसरा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलर कोवालेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर कोवालेंट बॉन्ड। क्यों खींच रहा है, देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है आपका 3.0, हाइड्रोजन का होता है 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया जी आपका 0.9। और हम लोगों ने पढ़ा है कि 0.5 से लेकर के 1.7 तक रहेगा तो पोलर कोवालेंट बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पोलर कोवालेंट बॉन्ड बना, तो पोलर कोवालेंट मॉलिक्यूल हम लोगों ने एक लिया, और दूसरा क्या लिया हम लोग, आयनिक मॉलिक्यूल। दूसरा हम लोग आयनिक मॉलिक्यूल लिया, आयनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में हम लोग क्या ले रहे हैं, H+ ले रहे हैं, ठीक है। कटायनिक बोल सकते हैं इसको क्योंकि प्लस है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा बचा हुआ है जी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ आपका कोवालेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवालेंट बॉन्ड आपका इस तरह से बना रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये H+ था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसके पास गया। तो बन क्या गया, बना आपका N, यहाँ पर H लगा देते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं, और यहाँ पर H लगा देते हैं। अगर हम लोग डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, तो ये हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, लेकिन यहाँ पर दोनों का दोनों किसका है जी, नाइट्रोजन का। अगर डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में दिखाते हैं, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कुछ इस तरह से दिखाते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसके बीच कैसा है जी, शेयर, इक्वल शेयरिंग हो रहा है, मतलब कोवैलेंट। यहाँ पर कैसा हो रहा है जी, शेयरिंग हो रहा है, दोनों तरफ से शेयरिंग हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर दोनों तरफ से शेयरिंग हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है जी, नाइट्रोजन का है, शेयरिंग कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन कर रहा है, तो यहाँ पर कोवैलेंट। इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। और पूरे मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज का बात करें तो चार्ज कैसा है जी, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्योंकि चार्ज कैंसल होने वाला नहीं है, क्योंकि शेयरिंग ले लेता तो चार्ज कैंसल हो जाता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेता तो हाइड्रोजन का चार्ज खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन लिया नहीं है, शेयरिंग में, इसीलिए अभी भी चार्ज वहां पर रहेगा। समझ में आया, पूरा पूरी लिया नहीं है, ठीक है ना, इसलिए चार्ज वहां पर अभी भी रहेगा। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका NH4+, ये हो गया कौन सा आपका NH4+। अगर NH4+ के पास, अगर NH4+ के पास हम लोग Cl- कहीं से लेकर के आते हैं, Cl-, ठीक है, Cl-। अब देखो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स आ जाएगा जी, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन था, आयनिक बॉन्ड यहाँ बनने के चांसेस, ऑब्वियसली चांसेस क्या है, बनेंगे ही। ये लीजिए आयनिक बॉन्ड बन गया NH4Cl, कुछ इस तरह से दिखलाएं हम लोग इसको, आयंस के फॉर्म पर हम लोग स्ट्रक्चर इस तरह से दिखलाएंगे जी। यहाँ पर Cl- रख लेंगे, ठीक है, Cl यहाँ पर माइनस रख लेंगे अगर स्ट्रक्चर दिखाने का बात हुआ, और यहाँ पर NH4+ रख देंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में इस तरह से कूलम्ब फोर्स हम लोग डाल देंगे, कूलम्ब फोर्स, ये हो गया स्ट्रक्चर दिखाने का। अगर हम लोग नॉर्मल लिखते हैं तो नॉर्मल इस तरह से हम लोग लिखेंगे, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉर्मल इस फॉर्म में लिखेंगे NH4Cl, ठीक है। इसका नाम है आपका अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड में अगर हम लोग देखें किस किस तरह का बॉन्ड है, किस किस तरह का बॉन्ड, ध्यान से देखना।
तो यहाँ पर अगर देखेंगे NH4 प्लस और Cl माइनस में, ये कैसा बॉन्ड है जी? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन या इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है जी? कोवालेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? कोवालेंट। यहाँ पर इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl जो है वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोवालेंट, कोऑर्डिनेट एंड आयनिक बॉन्ड। मतलब कह सकते हैं इस कंपाउंड में तीनों तरह का बॉन्ड मिलता है। ठीक है, इस कंपाउंड में दोनों तीनों तरह का बॉन्ड आपको मिलता है। समझ में आया? चलो, तो इस तरह से हम लोगों का जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग वो खत्म होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो पढ़ते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, होप यू लाइक द वीडियो। बाय।